हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में इसने कहा है कि चेक द वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसके 5th पार्ट को करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है कि जिस पॉलिनोमियल पे पावर क्या आनी चाहिए हमारी, कि मान लो x दे रखा है या y दे रखा है, उसकी पावर हमें 2 लानी है। तो अगर x की पावर 2 आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है कोई भी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके 5th पार्ट को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इसमें कहा है कि 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज है, x माइनस में 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, x² x प्लस में 5 और x माइनस में 1। अब हमें यहाँ पर क्या है, बीच में साइन क्या है, नहीं है। तो ये क्या मतलब है कि इसमें ये मल्टीपल करना है। पहले हम इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीपल करेंगे और फिर सबको एक साथ करके हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके दो तरह से हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं। देखो, एक तो 2x की पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 से करूँ, फिर -1 की करूँ x से, फिर -3 की, या फिर अगर ऐसे मुश्किल लगता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। 2x - 1 लिखा और x यहाँ लिख दिया, -3 लिख दिया, फिर ये वाला -3, फिर मल्टीपल कर दिया। जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीपल कर लेते हैं। 2x - 1। तो देखो, 2x - 1 की 3 से भी मल्टीप्लाई हो रही है और 2x - 1 की x से भी मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे भी कर सकते हैं और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट करके देखेंगे, इसको ऐसे करके देख रहे हैं। तो हमने x की x से मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या हो गया, 2x², 2 ऐसे लिख दिया, यानी यहाँ 1 होगा। देखो ऐसे, जैसे देखो यहाँ जैसे हमने 2x लिया और इनटू में x लिया, इनटू में x, तो यहाँ पर 1 रहता है हमेशा। 2 × 1 = 2 हो गया और x की x से जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो पावर प्लस हो जाती है, यानी कि 1 प्लस में 1, तो ये हमारा हो गया 2x²। इस तरीके से हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करा, तो x की 2x से मल्टीप्लाई करी तो ये 2x² हो गया। 1 से तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, x1 द x आ गया, माइनस का साइन लगाया, ये 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 और x हो गया। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 × 1 = 3 हो गया, = हमने यहाँ लगा दिया। ये लिख देते हैं डिजिट जो पहले दे रखी थी, x माइनस में 1। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करी, क्या हो गया, x² हो गया। फिर x की 1 से मल्टीप्लाई करी, पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है प्लस माइनस, माइनस का साइन हमने यहाँ लगा दिया और x1 द x हो गया। ऐसे ही फिर 5 की x से करी तो क्या हो गया, प्लस 5x, क्यों, प्लस प्लस प्लस, फिर 5 × 1 = 5 और प्लस माइनस माइनस 5x और -5 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम पहले इस साइड के नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस साइड के, फिर दोनों पूरे ये नंबर उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 2x² हो गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस सेम नंबर है, x है, ये भी x है, तो ये हमारा क्या हो गया, 7x हो गया, प्लस में 3 हो गया, = x² हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस 4x, प्लस क्यों है, क्योंकि ये डिजिट 5x पॉजिटिव है, इसमें से ये माइनस करा तो हमारा क्या बचा, 4x - 5। अब ये सभी नंबर हम इस साइड ले आते हैं। पहले जो सिमिलर नंबर हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। 2x², इस x को इस साइड लेकर आ जाओ, ये -x² हो गया। फिर हमने ये लिख दिया -7x। अब ये लेकर आ जाओ इस साइड, -4x हो गया, +3 एज इट इज़। और 5 को जब हम इस साइड = से इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और = हमने यहाँ पर 0 कर दिया। अब 2x² में से एक x गया तो हमारे पास क्या बचा, 1x² हो गया। अब यहाँ देखो ये कितना बन जाएगा, 11, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का 11x हो गया। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गया, +8 = 0। अब यहाँ पर हमें क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या कहा था, x² हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, पावर 2 आ गई। तो हम कहेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके 6th पार्ट को करते हैं। 6th पार्ट में हम देखते हैं, इसने दे रखा है कि x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लिया और हम इसको प्रूफ करते हैं। x² + 3x + 1, इसमें कोई भी सिमिलर नंबर नहीं है, एज इट इज़ हमने ऐसे लिख दिया। ये a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² और -2ab। इसी फॉर्म में हम इसको खोलेंगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू में एक्स और इंटू में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ प्लस 1 इजिकल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 टू द 4 माइनस 4x यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं हर बार कहती हूँ सारे नंबर यहाँ ले आती हूँ। वैसे तो देखो इस ये और ये इससे कैंसिल हो रहा है और जैसे ये कैंसिल हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इस साइड लेकर आओ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस 4x हो जाएगा और हमारे पास क्या रह गया +1 और प्लस -4, ये साइड आन के क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा इजिकल्स टू 0 कर दे। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही हो गया ख़त्म, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारा ये आंसर क्या आ गया इसका, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कहा कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर में आ जाता है तो हम कहते हैं यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नहीं आता तो हम कहते हैं नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।